हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, so we have breaking point, limit, final straw, overwhelmed. Then we have trapped, stuck, tied down, captive. We have escaping, avoiding, blocking, pushing away. Maybe इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त and you are chasing them. Maybe आपने उनसे बहुत दफ़ा पूछा है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। Maybe आपने उनको बहुत सारे टेक्स्ट किए हैं और वो बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। Maybe they have blocked you, broken. उसका रीज़न ये है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, ओवरवेलम्ड है। मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हैं। इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान का इस वक्त ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है आपको लेकर भी। दे आर अबाउट टू ब्रेक एंड दे आर अबाउट टू ब्रेक देयर साइलेंस। वी हैव रेजिस्टेंस। ये इंसान आपको बहुत रेजिस्ट कर रहे थे। ओनली यू डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। सो वी हैव डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको चेस करना बंद कर दिया है क्योंकि आप में अवेयरनेस आई है, अपनी वैल्यू को आपने समझा है, आप विद इन गए हैं विद द डेप्थ। एंड अब आप क्योंकि चेस नहीं कर रहे हैं इसलिए अब दे आर नॉट रनिंग, बिकॉज उनको नज़र आ रहा है कि अब आप चेस नहीं कर रहे हैं। ये जो एनर्जी शिफ्ट है ये उनको फील हो रहा है। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं और उनका ब्रेकिंग पॉइंट करीब है। फॉर सम ऑफ यू ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, शायद इसलिए भी हमारे पास ये कार्ड आया है कि उनका ब्रेकिंग पॉइंट करीब है। दे आर अबाउट टू ब्रेक। ओके, सो हमारे पास आ गया है स्ट्रेस। ऐसे लगता है जैसे ये इंसान के ऊपर काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वी हैव डिस्टेंस। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये देखिए सेपरेशन, ब्लॉकेज, स्पेस। देखिए ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकेज। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बट देयर इज दिस ब्लॉकेज। सो डिस्टेंस, आप दोनों में डिस्टेंस है। इमोशनल लॉन्ग डिस्टेंस। वी हैव कन्फ्यूजन, अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर। सो मे बी इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं बट दे आर नॉट श्योर कि उनको करना चाहिए या नहीं, उनको पहले आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, कैसे क्या करना चाहिए उनको। क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग, लॉन्गिंग। देखिए क्रेव एंड क्रेविंग, कुछ वर्ड्स यहाँ पे डबल डबल आए हैं हमारे पास जो कि कन्फर्मेशन है। एंड देन बॉटम पर हमारे पास आया है टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स। मे बी दिस इज़ यू वेटिंग फॉर देम, क्योंकि अब आपने चेस करना बंद कर दिया। नाउ यू आर जस्ट सिंपली वेटिंग कि अब लेट्स सी कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, क्या होता है। देन इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। सो मे बी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि वो बहुत सैड हैं एंड कोई स्पेशल आप दोनों के सॉन्ग्स हैं जब आप सुनते हैं तो आपको उनकी बड़ी याद आती है। एंड मे बी डीप डाउन आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आने वाले हैं आपकी तरफ, आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। बड़ी अजीब सी स्टेट ऑफ माइंड में है ये इंसान। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ये इंसान ब्रोकन है भी और नहीं भी, डिटैच्ड भी हैं, अटैच्ड भी हैं, आपको क्रेव भी करते हैं। मे बी इंसान को कंट्रोल बहुत ज़्यादा है अपनी फीलिंग्स पर। एक इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। मे बी देर इज़ टू मच ऑन देयर प्लेट।
मे बी उनका सर्कल बहुत बड़ा है, मे बी उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, कभी कहीं जा रहे होते हैं, कभी कोई काम कर रहे होते हैं. सो शायद डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं उनकी ज़िंदगी में, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं उनकी ज़िंदगी में, इसलिए उस तरह से आप दोनों की सेपरेशन का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हो रहा जो एक आइडल बंदे के ऊपर होता है, या जिस बंदे की लाइफ ज़रा लेस हैपनिंग होती है उसकी ज़िंदगी में जो अफेक्ट होता है किसी के जाने का. तो शायद इसलिए बहुत कम लम्हात उनके दिन में ऐसे आते हैं जब वो इंटेंसली आपको फील करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, एंड बाकी का दिन उनका निकल जाता है. So let's see their current feelings specifically. How do they feel for you currently? Excuse me. खांसी जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई है. आई डोंट नो ये क्या हुआ है, फिर से साइकिल रिपीट हो रहा है वो वाला. मे बी आपका भी इनके साथ कोई साइकिल रिपीट हुआ होता था. सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देयर फीलिंग्स फॉर यू. कुछ लोगों के लिए ये वर्क सिचुएशन हो सकती है, बट फॉर सम ये बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस है. ये हैव द मैजिशियन, मे बी ऑनलाइन बना था ये कनेक्शन कुछ लोगों का. ये इंसान बहुत शार्प है जिनसे आप डील कर रहे हैं, वेरी शार्प एंड स्मार्ट. एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, एनर्जी पता है कैसी आ रही है? दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो ब्रोकन भी हो सकते हैं, बट आपके साथ जो वो कर रहे हैं दे नो एग्जैक्टली, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. कब आपसे वो कांटेक्ट करेंगे उनको पता है, आपको मना कैसे लेना है ये भी उनको पता है. आई डेफिनेटली सी ये इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव हैं. ये इंसान आपको शीशे में उतार लेते हैं और उनको बहुत अच्छा बातों में करना किसी को आता है. उनको बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं ये इंसान बेसिकली, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वेरी शार्प. सो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल, कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त. शायद ये एक रीज़न है कि वो बहुत डीपर नहीं जा रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में. मुझे सरफेस लेवल तक का लग रहा है, बहुत इन डेप्थ आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड. सो आई फील ये इंसान आपके लिए पैशन बहुत फील करते हैं, आपके लिए एक्साइटमेंट बहुत फील करते हैं. लाइक बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब आपके साथ होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, आपको याद भी करते हैं समटाइम्स. बट आई एम स्टिल गेटिंग वो वाला मैसेज कि उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग अफेक्ट नहीं हो रहा है चीज़ों का. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टिल यू आर ऑन देयर माइंड. उनके जहन में आप होते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, दे फील वेरी गुड. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो उसका ख़त्म होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून. क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस आपको पता है कि बड़े ही चैलेंजिंग कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि आप वैसे भी डेली बेसिस पर एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं. जो इन पर्सन मिलना होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है. अगर हम कंपेयर करें, आप वीडियो कॉल पर अगर बात करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर एक इंसान आपके सामने है तो वो चीज़ अगर आपके कनेक्शन में नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम है मेजर. फ्रेंड्स, मैं पर्सनली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ. आई डोंट.
एंड दिस इज़ माई ओपिनियन। ज़ाहिर है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि प्यार की कोई प्यार की कोई लिमिट नहीं होती है, प्यार का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप दूर रह कर भी कर सकते हैं। ये बड़ी मुश्किल वन साइडेड टाइप सिचुएशन हो जाती है, मैंने अक्सर देखा है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी चैलेंजिंग। सो मैं तो कहती हूँ, मेरा सजेशन ये होता है कि देखिए, आपको नज़र आ गया ना कि एक इंसान आपसे बहुत मीलों दूर है। अगर आप रिलेशनशिप में होते हुए कोई ट्रैवल करके दूर चला गया, दैट्स अनदर स्टोरी। बट अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप देख रहे हैं किसी को और वो इंसान आपसे बहुत दूर रहते हैं, आपको डेलिब्रेट एफर्ट करनी चाहिए उस इंसान से दूर रहने की, कि नो, आई डोंट वांट दिस, आई एम आउट ऑफ इट। वो आपके लिए आगे चलकर एक इशू है। आई डोंट नो किसी के लिए ये बात थी, मैंने बोल दिया। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में आ गए और अब आपका ब्रेकअप हो गया है, आपने कोशिश करके ख़ुद को मजबूत कर लिया है, तो आगे के लिए अब आप ये सोचें कि आप कभी लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं जाएंगे। बाकी अगेन, मैं तो देखें, आपको बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ कि आप ऐसा करें या वैसा करें, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैंने सिर्फ अपना एक ओपिनियन आपसे शेयर किया है। तो ये जो इंसान है, कुछ लोगों की आई डू फील के वर्क प्लेस सिचुएशन है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, मे बी अपनी वर्क सिचुएशन, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स। मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब आपसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जो जो बात ये इंसान आपको बोलेंगे ना, वो आपको पसंद नहीं आएगी। बहुत सोचा है उन्होंने और उनको लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू डू, जो वो अब करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में शायद थोड़ा बहुत आपको प्ले भी कर रहे थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे, बट राइट नाउ उन्होंने ये सोचा है कि वो आपको लटका के नहीं रखेंगे। वो अपना सच आपको बताने वाले हैं। मे बी आपको पसंद नहीं आएगी ये बात, जो भी वो आपसे करने वाले हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि मे बी कुछ लोगों को वो ऑलरेडी बता चुके हैं। 12 मैंने वीडियो में देखा, कुछ लोगों को वो ऑलरेडी बता चुके हैं, देखो मेरी ये सिचुएशन है, आई कांट डू दिस एंड दैट। फॉर अदर्स वो आपको बताने वाले हैं, जो भी वो आपको बताने वाले हैं वो शायद आपको बहुत फुलफिल नहीं करेगा। बट देखिए कि आई डोंट नो, एक सैडनेस, एक होपलेसनेस क्यों मुझे फील हो रही है इस रीडिंग में, शुरुआत से अभी तक। ऐसे लगता है कि जैसे होप ना हो, ऐसे लगता है कि जैसे यू नो कि यहाँ पर कोई कुछ सीरियस नहीं होने वाला है, जस्ट सरफेस लेवल चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। बट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, इससे हमें ये पता चलता है कि ये व्हील कभी भी टर्न हो सकता है आपके फेवर में। और लाइफ में होप हमेशा है, इस सिचुएशन में भी होप है। सो फ्रेंड्स, इस व्हील के टर्न होने का मतलब समटाइम्स ये भी होता है कि जो भी होगा डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होगा। समटाइम्स हमने कुछ प्लान किया होता है बट चीज़ें कुछ होती हैं, अल्टीमेटली हम होते खुश ही हैं, बट बड़ा डिफरेंट अंदाज में सिचुएशन अनफोल्ड होती है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। हम होते तो खुश ही हैं उसमें भी। सो जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड में होगा। मैसेज ये भी आ रहा है, मैसेज ये भी आ रहा है कि आपकी सिचुएशन में भी होप है, बिकॉज हमारे पास 2 एसेस हैं। 2 एसेस एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट का, कि आपका इनके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आप लॉन्ग टर्म चलेंगे या नहीं चलेंगे, बट आई डू फील के कुछ अच्छा वक्त करीब आ रहा है। आपको उनसे मिलने का मौका भी मिल रहा है, आपको उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। आप एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करने वाले हैं, आपका रेकन्सिलिएशन होने वाला है। सो एक बड़ा ही स्वीट हैप्पी फेज़ उनके साथ आपका आने वाला है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर हम बहुत लीस्ट अगर एक बात करें तो मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं करूँगी, बिकॉज आई डोंट सी इट हेयर राइट नाउ। मुझे लगता है कि अभी आप भी लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि एटलीस्ट वो वापस आएँ, या एटलीस्ट वो आपसे अपना ट्रूथ कहें, वो आपके साथ ओपन हो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो आपसे सच बोलें, और वो चीज़ हो रही है। मे बी दिली तौर पर आपको थोड़ा अनफुलफिल्ड महसूस होगा, बट आपको खुशी भी होगी कि चलो वो आए, उनसे आप कनेक्ट किए, बातें हुई। बड़ा बिटर स्वीट सा एक एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे उनका आपके साथ।
सो दे आर ब्रोकन। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कभी कभार उनके मोमेंट्स आते हैं जब आपको सोचते हैं फिर बड़ा ब्रोकन फील करते हैं, बिकॉज वो ये सोचते हैं कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, और अगर आपके साथ ज़िंदगी चांस उनको देती तो अच्छा था। उन्हें दुख है कि उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही जिस तरह से आप चाहते हैं, या जिस तरह से आप चाहते थे उनको देखना, वो चीज़ नहीं हो पा रही, कुछ कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है उनमें, सिचुएशन में या सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी इस तरह का। अब हम ये देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो 2 एसेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्लियर इंडिकेशन है, कम्युनिकेशन आ रही है, रिन्यू हो रहा है रिलेशनशिप, ट्रैवल भी कर सकता है कोई बार। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन पे। सो वी हैव द हर्मिट। देखिए अभी वो स्टिल लॉस्ट है, राइट? एक्सक्यूज। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड। देखिए इसमें फिर वही एनर्जी आई है जो बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, जो इन एंड आउट सी है, कंसिस्टेंट नहीं है, वही चीज़ें जो अब तक चल रही थी, वही एक साइकिल जो अब तक चल रहा था। सो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इंस्टेंटली मुझे महसूस हो रहा है कि ये इंसान की ज़िंदगी में कुछ बहुत चीज़ें चल रही हैं जो आपको नहीं पता है। दे आर ब्रोकन, दे आर सैड, दे आर एंडिंग अ साइकिल। मे बी उनकी लाइफ, मे बी उनकी फैमिली में या किसी की डेथ हुई है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। मे बी कोई सर्जरी से गुजरा है, या उनकी कोई सर्जरी, उनको एक नई लाइफ मिली। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, आपने परेशान नहीं होना। सो आई फील कि कुछ वो शायद आपसे हाइड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं है। और यही उन्होंने डिसाइड किया है कि क्योंकि मैं इस इंसान के साथ अनफेयर नहीं हूँ, ये जो भी XYZ पेन है मेरी ज़िंदगी में, मैं इसकी वजह से इस इंसान के साथ अनफेयर हो रहा हूँ, तो मुझे इसको सच बोलना है अब आकर। और मुझे लगता है जो भी वो आपको बताएंगे, आपको दुख ज़रूर होगा, बट मुझे ऐसा लगता है आप अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ बड़ा जेन्युइन रीज़न मुझे लग रहा है, कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, कोई इशू। दे आर ब्रोकन, दे आर सैड, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो भी हो रहा है। सो दे आर कमिंग, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये इंसान लॉस्ट हैं, जैसा कि हमने हर्मिट कार्ड में देखा है। दे आर लॉस्ट, मे बी उनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी के व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो, कोई गाइडेंस। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई है, वर्गो है, ओके। वी हैव प्रेयर, सो कीप प्रेइंग। एक तो मुझे ये मैसेज इंस्टेंटली रिसीव हुआ है, कीप प्रेइंग, कीप अफर्मिंग, अपना फेथ कायम रखें। वी हैव नर्चर, ओ सो क्यूट कैट, मे बी आपको कैट्स का शौक है। नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योर सेल्फ, दिस इज वेरी नाइस। फ्रीडम, फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन। देन मे बी आपके पर्सन को फ़िलहाल फ्रीडम चाहिए, इमोशनल फ्रीडम, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कमिटेड कनेक्शन। वी हैव अबंडेंस एंड देन मिरेकल्स। सो मिरेकल्स डू हैपन एवरी सिंगल डे, आप मिरेकल हैं। सो अपने आप को नर्चर करें। अगर आपके पास कोई कैट है उसको प्यार करें, आपकी कैट आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, आपका डॉग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसको अबैंडन आपने नहीं करना है। अगर आपने कोई भी पेट रखा हुआ है उसको अबैंडन नहीं करना, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अपने आप को नर्चर करें। अगर आपको लगता है कि आपको एक छोटू सी कैट चाहिए है या कोई छोटा सा पेट रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर रखें, और जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं आप वो ज़रूर करें। एंड देन अबंडेंस है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इस पर लिखा है अबंडेंस कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट। सो इनर फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप अपनी 3D लाइफ में एफ़र्ट करें, उससे हार्ड वर्क करें जो भी आपके गोल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को इस वक्त इंडिविजुअली अपने अपने ज़िंदगी में अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पे वर्क करने की ज़रूरत है,
और फिर डिवाइन टाइम में आप लोग दोबारा रीयूनाइट होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय।